खिलाफ दुनिया सबसे बड़ी जंग लड़ रही है। करीब करीब पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना वायरस एक बार फिर दुनिया को डरा रहा है, धमका रहा है। कहा 1 साल बाद इस वायरस के सफाया हो जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सफाया तो दूर की बात, ये एक बार फिर से नए सिरे से मजबूत होता दिख रहा है। महाराष्ट्र समेत भारत के कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है, लेकिन बात सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पिछले 7 हफ्ते में पहली बार पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। वाकई ये खतरे की घंटी है, भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। अमेरिका का हाल तो पहले से ही बुरा है, आंकड़े और भी डराने वाले हैं। पूरी दुनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,90,470 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह पूरी दुनिया में अब तक 11,49,89,605 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 25,49,755 लोगों की मौत हो चुकी है। सच्चाई ये है कि कोरोना का खतरा घटने की जगह बढ़ता जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह कोरोना वायरस के वो नए वेरिएंट हैं जो पहले के मुकाबले ज्यादा संक्रामक हैं। सवाल ये है कि आखिरकार कोरोना हमारा पीछा कब छोड़ेगा? कोरोना के मोर्चे पर हम किस ओर बढ़ रहे हैं? इन सारे सवालों की पड़ताल करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर खतरे की घंटी बजने लगी है। जब ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, तभी एक बार फिर इसने सिर उठाना शुरू कर दिया है। पिछले 7 हफ्ते में पहली बार पूरी दुनिया में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। पिछले 6 हफ्ते से कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन अचानक ये बढ़ने लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह कोरोना संक्रमण बढ़ने से हताशा जरूर हुई, लेकिन हैरानी नहीं हुई। In the past week, the number of reported cases of COVID-19 increased for the first time in 7 weeks. You remember that I reported the virus was on a decline for consecutive 6 weeks. But first time in 7 weeks, we have a COVID increase. Reported cases increased in 4 of WHO's 6 regions: the Americas, Europe, Southeast Asia, and the Eastern Mediterranean. विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोरोना से बचाव के उपायों में ढील देने की वजह से मामले बढ़ने लगे हैं। WHO ने आगाह किया कि भले ही वैक्सीनेशन चल रहा हो, लेकिन बावजूद इसके वायरस से बचने के दूसरे उपायों को छोड़ देना खतरनाक साबित हो सकता है। This is disappointing, but not surprising. We're working to better understand these increases in transmission. Some of it appears to be due to relaxing of public health measures, continued circulation of variants, and people letting down their guard. Vaccines will help to save lives, but if countries rely solely on vaccines, they are making a mistake. Basic public health measures remain the foundation of the response. टेड्रास ने बताया कि कोवैक्स की सप्लाई से वैक्सीनेशन शुरू करने वाले पहले देश घाना और आइवरी कोस्ट हैं। कोवैक्स एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसके तहत गरीब और मिडिल इनकम वाले देशों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए धनी देशों की आलोचना की कि वो वैक्सीन की जमाखोरी कर रहे हैं और गरीब देशों के हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रहे। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया की जंग 2.5 महीने पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हुई है, लेकिन फिर भी अभी यह नहीं कहा जा सकता कि वायरस कंट्रोल में आ गया है। इस साल के अंत तक वायरस के खात्मे की कोई उम्मीद नहीं। I think it will be very premature and I think unrealistic to think that we're going to finish with this virus by the end of the year. But I think what we can, if we're smart, finish with is the hospitalizations and the deaths.
and the tragedy associated with this pandemic. So the WHO's singular focus at the moment is to keep transmission as low as possible, to suppress that transmission, which will help prevent the emergence of variants, but will also reduce the number of people who are sick and arrive in hospital, and more importantly, to get as many people as possible vaccinated, particularly those on the front line and those who are vulnerable, so we can take the fear and the tragedy out of the pandemic. इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना वायरस से अभी भी पीछा नहीं छूटने वाला। इसलिए ये जरूरी है कि पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन की मुहिम तेज हो, साथ ही वायरस से बचाव के उपायों में ढील न दी जाए। अगर वायरस से लोगों की जान बचने लगे तो ये भी कम बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। भारत में कोरोना वैक्सीन देने के अभियान ने तेजी पकड़ ली है। खास से लेकर आम जनता तक कोरोना के खिलाफ इस जंग में शामिल हैं। अभी 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और 45 साल से ज्यादा उन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है जो बीमारियों से जूझ रहे हैं। दूसरे दौर के इस वैक्सीनेशन ड्राइव के बीच ही चिंता वाली बात यह है कि 6 राज्यों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वैसे राहत की बात यह है कि पूरे देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,286 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,11,24,527 हो गई है। वहीं 91 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,57,248 हो गई है। जो भी नए मामले आ रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा मामले 5 राज्यों से ही आ रहे हैं। ये 5 राज्य हैं महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 46.39% है। केरल में एक्टिव केस 29.49%, कर्नाटक में एक्टिव केस 3.45%, पंजाब में एक्टिव केस 2.75%। ऐसे समय में जब देश में मामले कम हो रहे हैं, तब दूसरे राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अगर इन राज्यों में वायरस ट्रांसमिशन पर रोक नहीं लगी तो फिर पूरे देश के लिए खतरा बढ़ सकता है। पिछले 24 घंटे में 6 राज्यों में ही 87% नए मामले सामने आए। इन राज्यों में संक्रमण की सबसे तेज रफ्तार महाराष्ट्र में है। हालांकि राहत की बात यह है कि सोमवार को पिछले हफ्ते के मुकाबले कम मामले सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते हर रोज औसतन 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन सोमवार को 6,397 नए मामले सामने आए। इसी दौरान 30 और मरीजों की मौत हो गई। मुंबई में सोमवार को संक्रमण के 855 नए मामले सामने आए और महामारी से 4 की मौत हो गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर लोगों ने कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया और मामले बढ़ते रहे तो लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ेगा। सोमवार को भी उद्धव ने कहा कि लॉकडाउन वो नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी भी कोई चीज होती है। उन्होंने कहा कि मास्क अनिवार्य है। क्या कहे, मास्क तो पहनना चाहिए। जो 3 बातें हैं, वैक्सीन आएगी, जरूर आएगी, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क तो पहनना ही होगा। आने वाले कुछ महीनों तक शायद ये सिलसिला जारी रहेगा और हमें तो थोड़ी सी एक ज्यादा खबरदारी म्हणतो तिथं घ्यावी लागेल। मुंबई के अलावा दिल्ली में भी चिंता बढ़ने लगी है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़त जारी है। मार्च महीने के पहले दिन दिल्ली में संक्रमण दर 1.5 महीने बाद सबसे अधिक दर्ज की गई। साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या भी 1400 से ज्यादा हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 39,777 लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया। इनमें से 175 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 175 नए मामले सामने आए और 1 मरीज की मौत हुई। इधर हिमाचल प्रदेश से भी चिंता बढ़ाने वाली खबर आ रही है। धर्मशाला के सिद्धवाड़ी स्थित करमापा मोनेस्ट्री में कोरोना के 154 नए मामले सामने आए। इसके बाद जिला प्रशासन ने सभी मोनेस्ट्रियों में कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया। करमापा मोनेस्ट्री में 330 मोंक थे और सभी के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 154 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तिब्बतन मोनेस्ट्री है जहाँ पर इस तरह के मामले आए हैं और मेरी तिब्बतन गवर्नमेंट से भी बात हुई है कि जो बाकी मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पर भी कोविड प्रोटोकॉल्स को ढंग से फॉलो किया जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई परिस्थिति न पैदा हो। और इसको लेकर जो तिब्बतन गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी सचेत है और एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, लेकिन अभी भी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में जो केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। कोरोना के बढ़ते कोहराम पर अंकुश लगाने का एक ही उपाय है कि नियमों का पालन सख्ती से किया जाए। बिना मास्क बाहर निकलना कोरोना वायरस को न्योता देना है।
भारत समेत दुनिया के तमाम हिस्सों में वैक्सीन देने का काम जोरों पर चल रहा है, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि दुनिया को जितनी वैक्सीन की जरूरत है उतना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसीलिए प्राथमिकता तय कर वैक्सीन दी जा रही है। भारत में हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन देने के बाद अब दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को टीका दिया जा रहा है। साथ ही 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है जिन्हें ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो हाई रिस्क ग्रुप में हैं। क्योंकि लगातार वायरस के नए वेरिएंट भी आ रहे हैं, इसीलिए विशेषज्ञ आगाह कर रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बावजूद वायरस से बचने के उपायों पर अमल करना होगा। It's encouraging to see health workers in lower income countries starting to be vaccinated. But it's regrettable that this comes almost 3 months after some of the wealthiest countries started their vaccination campaigns. And it's regrettable that some countries continue to prioritize vaccinating younger, healthier adults at lower risk of disease in their own populations ahead of health workers and older people elsewhere. Countries are not in a race with each other. वायरस से बचाव के उपायों में ढील की वजह से ही मामले बढ़ने लगेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मान लिया है कि कोरोना संक्रमण के एक बार फिर से फैलने की सबसे बड़ी वजह लापरवाही है। अगर हर व्यक्ति मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और बार बार अपने हाथों को साफ करे तो वो संक्रमण से बच सकता है। अब ब्रिटेन का ही उदाहरण लीजिए। वहां एक व्यक्ति में ब्राजील वाला स्ट्रेन मिला है, लेकिन वो लापता हो गया। उसे खोजा जा रहा है, लेकिन संक्रमित व्यक्ति सामने नहीं आ रहा। ऐसे में वो ब्राजील वाले वेरिएंट से और कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा तब है जब कोरोना का दूसरा वेरिएंट ब्रिटेन में कोहराम मचा चुका है। मुंबई की बात करें तो लोकल ट्रेन सेवा सबके लिए चालू करने के बाद संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है। अगर लोग नियमों का उल्लंघन नहीं करते तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और यूरोप के दूसरे देशों में कोरोना के बेकाबू होने की वजह वायरस के नए संक्रामक स्ट्रेन हैं। अब तक वायरस के जो सबसे संक्रामक स्ट्रेन सामने आए हैं, उनमें ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील वाले स्ट्रेन शामिल हैं। लेकिन अब न्यूयॉर्क में वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला है। भारत में भी 2 नए स्ट्रेन मिले हैं। ब्रिटेन में जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला, वो पहले वाले के मुकाबले 50% ज्यादा संक्रामक था। ब्रिटेन में करीब 1.5 महीने तक लॉकडाउन रहा, फिर भी संक्रमण की रफ्तार तेज रही। यही हाल ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ भी है। अमेरिका में ये सारे वेरिएंट पहुंच चुके हैं और कहर बरपा रहे हैं। न्यूयॉर्क में भी वायरस का नया स्ट्रेन मिला है और वो तेजी से फैल रहा है। अमेरिका में वायरस का नया स्ट्रेन तो कहर बरपा ही रहा है, वहां लोग लापरवाही भी कम नहीं कर रहे। वैज्ञानिकों के मुताबिक SARS-CoV-2 वायरस में अब तक हजारों बार बदलाव हो चुके हैं। दरअसल जब तक ये वायरस है तब तक इसमें म्यूटेशन होता रहा है। किसी भी वायरस में म्यूटेशन बहुत नेचुरल प्रोसेस है। सवाल उठता है कि जब वायरस में हजारों बार बदलाव हो चुके हैं तो अब जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें लेकर इतना आतंक क्यों मच रहा है? इसकी वजह है कि अब वायरस में जेनेटिक बदलाव होने लगे हैं। वायरस के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव से वो पुराने स्ट्रेन से बिल्कुल अलग हो जा रहा है और इसीलिए इनमें से कई स्ट्रेन बहुत ज्यादा संक्रामक भी होते जा रहे हैं।